वेलकम बच्चों, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन एंड टाइम। और बच्चों, एक टाइम क्या चीज़ है सबसे पहले सोचने की ज़रूरत है। आप खड़े हो, बैठे हो या लेटे हो, सुबह उठते हो शाम तक, ठीक, और कुछ समय बाद सारी चीज़ें बदलती हैं। देखिए, समय की बात आ गई, धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलती हैं। पहले आप छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर उसके बाद बड़े बूढ़े होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और यही चीज़, ठीक। तो इसी तरह से क्या है कि हर एक चीज़ बदलती है, पर ये बदलाव किस कारण से होता है? जैसे कि एक फैक्टर आता है दैट इज टाइम। टाइम जैसे जैसे बदलता है वैसे हर एक चीज़ बदलती है। आप सभी क्या है, कार्टून वगैरह में भी देखे होंगे, डोरेमोन में बहुत सारी टाइम मशीन और क्या क्या है ना। उससे क्या है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। वो सब अलग मैटर है, वो सब खाली इमेजिनेशन है। तो पर क्या है कि टाइम मतलब कभी रुकता नहीं है, ठीक। और क्या है, जैसे हम हर पल हमारी एज बढ़ती है और फिर जिंदगी घटती है, ठीक। तो अब क्या है, एंशियंट टाइम में टाइम को मेजर करने की बहुत ज़रूरत पड़ी। अगर कह दें कि भाई अगर टाइम ना मेजर किया जाए तो हमारी एज कितनी है, हम क्या बता पाएंगे? कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, कहाँ कितने समय पे आना है, कितने समय पे जाना है। तो अगर ये टाइम का मैटर ना रहे तो फिर हम सब पूरी तरह से कंफ्यूजन में रहेंगे। अगर सोच लीजिए कि बच्चों का नाम न रखा जाए, ठीक, क्या होगा? पूरी क्लास में आपको किसको, आपका किससे काम है, किसको बुला रहे हो, क्लियर नहीं रह जाएगा। इसीलिए बच्चों का भी नाम रखा जाता है, इसी तरह से सिटीज़ का भी नाम रखा जाता है, इसी तरह से जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है और एक पैटर्न के थ्रू चल रहा है, ठीक है। तो जैसे क्या है, हाँ, तो अब क्या है कि इंसिडेंट, ये एंशियंट टाइम में टाइम मेजर करने का क्या है, वन सनराइज से वन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वन डे। उसको हम सब एक दिन कहते हैं। एक दिन का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक, एक दिन को पूरा क्या है, 24 घंटे होते हैं, ठीक। इसी तरह से क्या है कि ये, हाँ, एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक को क्या कहते हैं, वन मंथ कहा जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो अब इसी तरह से क्या है कि जैसे वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून, मतलब एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक क्या है, वन मंथ बोलते थे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, वन न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून हो गया। अब इसके बाद जी नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि अब क्या है, द टाइम टेकन बाय सन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक बार जैसे हमने एक फिक्स सिचुएशन कर ली, जैसे हमारा भाई ये घर है, एक यहाँ से सनराइज की, बच्चों अगर मेजर की जाएगी कि सनराइज कहाँ से हो रहा है, किस पोजीशन से हो रहा है, तो उसी तरह से अगर ये हमारा घर है तो आप देखिएगा, एक दिन यहाँ से सनराइज हुआ, दूसरे दिन यहाँ से, तीसरे दिन यहाँ से, ऐसे, ठीक है। इस तरह से होता है। सन के सनराइज की पोजीशन भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, एक पोजीशन से दूसरे, फिर से उसी पोजीशन से सनराइज होने को 1 ईयर कहते हैं, ठीक है। यहां से जैसे आज हमने नोटिस किया कि यहां से सनराइज हो रहा है
और ये फिर से उसी पोजीशन से सनराइज होगा कब? जब 1 साल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि सन अर्थ जो है सन के अबाउट 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे जी? तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट सन is called revolution of earth about sun is called 1 revolution कहिए 1 revolution of earth about sun is called year, इसको 1 ईयर कहते हैं। इसके अलावा जैसे देखिए कि टाइम को मेजर करने के लिए क्या है डिवाइसेस, सन डायल डिवाइसेस क्या है जी? अभी इस टाइम को मेजर करने के लिए सन डायल, जंतर मंतर दिल्ली में है ना, वहां पे है। फिर इसके बाद क्या है? ये सैंड क्लॉक कई फिल्मों में भी देखे होंगे कि इस तरह से सैंड क्लॉक रहता है जी। ये इधर से ये गिरता रहेगा और ये ऐसे, ठीक, या इसी तरह से बना रहता है। सुनिए, इसी तरह से रहता है। ठीक, तो उसका मतलब एक बार कंप्लीट इधर बालू भरा हुआ है, एक बार कंप्लीट गिर जाएगा तो एक मतलब टाइम का मेजरमेंट हो गया। ठीक, तो वो अलग मैटर है कि वो उस टाइम को कितना टाइम कहा गया है ना। देखते हैं अब आजकल क्या है कि टाइम मेजर करने के लिए वॉचेस और क्लॉक्स यूज की जाती हैं, और मैक्सिमम में क्या है पेंडुलम क्लॉक आप सभी देखे होंगे, तो वो चीज, और उसमें क्या है सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या चीज होती है पहले देख लीजिए। जैसे उसमें क्या है, ये गोला सा रहता है, ठीक है, इसको बॉब बोलते हैं, ये इसका हुक हो गया और फिर ये थ्रेड हो गया। ठीक, और अब ये देखिए कि इसको सिंपल पेंडुलम दिस टोटल अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अब इसकी लेंथ जितनी होगी उसी हिसाब से इसका टाइमिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब देखते हैं जी कि सिंपल पेंडुलम। अब बच्चों एक चीज और आप कह सकते हो कि ये सिंपल पेंडुलम में जरूरी नहीं यही हो, आप एक सिंपल सा पत्थर भी बांध सकते हो। पत्थर को बांध दिए, लटका दिए धागे से, तो दैट विल बी आल्सो कॉल्ड that may also be used as simple pendulum। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि अब क्या है, तो सिंपल पेंडुलम में बात कर रहे हैं जी। सिंपल पेंडुलम क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इट इज an arrangement of bob suspended bob bob metallic bob का ही metallic bob connected with thread के साथ ये कनेक्ट रहता है, थ्रेड के साथ ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी कि अब इसमें ऑसिलेशंस की बात क्या कहेंगे, इसके ऑसिलेशंस। ठीक, ये हो गया जी सिंपल पेंडुलम की लोकेशन ऐसे, तो यहां से ये ऐसे मूव करेगा, तो ये एक्सट्रीम, दिस वन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन E1, दिस वन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन E2। तो अब क्या है बच्चों ध्यान दीजिए, मीन पोजीशन, दिस वन इज कॉल्ड मीन पोजीशन से फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वहां से क्या है, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर इसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर इसके बाद यहां पे क्या है, फिर से मीन पोजीशन में आया, देन दैट विल बी कॉल्ड वन ऑसिलेशन। अब देखिए जैसे मैं बता दे रहा हूं
जैसे ये क्या है, सिंपल पेंडुलम हो गया, ठीक। तो अब क्या है, ये मीन पोजीशन में है। अब इसको हम यहां तक ले गए, यहां से स्टार्ट करेंगे टाइमिंग, ठीक। यहां तक ले गए, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर ये, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, दैट इज द वन ऑसिलेशन, ठीक। तो अब क्या है, ये दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ठीक, वन ऑसिलेशन, ठीक। क्या है जी, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम वन, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम टू, फिर मीन पोजीशन। इज दैट क्लियर? दिस विल बी कॉल्ड ये वन ऑसिलेशन। अब बच्चों ये है कि ये देख लेते हैं कि टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द, टाइम पीरियड किसे कहेंगे जी, टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और कि ये, और एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये दिस वन इज कॉल्ड ए। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड, क्या है, क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब थोड़ा सा जो टाइम मेजरमेंट के क्या हैं जी, देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं बच्चों यूनिट्स ऑफ टाइम क्या है, यूनिट्स ऑफ, कौन कौन से यूनिट आप यूज करते हो। 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट, आपको पता ही होगा पर तब भी बता दे रहे हैं, याद करना है, जरूरी है। और 60 मिनट इक्वल्स टू कितना, 1 आवर, 24 आवर इक्वल्स टू 1 डे, और 30 डेज इक्वल्स टू 1 मंथ, ठीक है बच्चों। और ये है कि अलग अलग मंथ्स क्या है, अलग अलग डेज के होते हैं, पर क्या है, हम अगर जहां मंथ की बात करते हो तो 30 डेज की बात करेंगे हर कहीं, बिना स्पेसिफिक मंथ के, ठीक है। अगर स्पेसिफिक मंथ का दिया गया कि हाँ जुलाई मंथ कितना है, 31 डेज, पर क्या है, ऑन एवरेज हम क्या है, मंथ को 30 डेज कहते हैं। फिर 12 मंथ्स इक्वल्स टू 1 ईयर, एंड 10 years इक्वल्स टू 1 डिकेड, और फिर इसके बाद 1 डिकेड हो गया, और 100 years इक्वल्स टू 1 सेंचुरी, और ये क्या है, हो गया। एंड 1000 years को क्या कहते हैं, 1000 years को 1 मिलेनियम, हाँ, मिलेनियम मतलब सहस्र शताब्दी, ठीक है। तो बच्चों इतना याद रखिए, है ना। ओके, थैंक यू।